हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको नज़ारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या आपको नज़ारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नज़ारा टेक्नोलॉजी के अंदर 20% स्टेक बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पास है और वो अपना स्टेक अभी नहीं बेच रहे हैं। इसका जो स्टेक अभी बेच रहे हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो इसमें अभी स्टेक बेच रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर कंपनी की बात की जाए तो 1999 में कंपनी चालू हुई थी। तो देखा जाए तो 22 इयर्स कंपनी को हो गए हैं। और देखिए, एक लीडिंग मोबाइल गेम कंपनी है इंडिया के अंदर। देखिए, ये कंपनी एक गेमिंग आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी गेम्स बनाती है, लैपटॉप के लिए भी कंपनी गेम्स बनाती है और जो अपने जो मोबाइल्स में जो गेम्स होते हैं वो भी कंपनी बनाती है। अब देखिए, कैरम क्लैश, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, ये दोनों इसके मोबाइल गेम्स है। और अगर मैं गेमिफाइड अर्ली लर्निंग की बात करूं तो उसके अंदर इनका किडोपिया वाला गेम है। तो देखिए, इसके बहुत सारे गेम्स है। अब बात आती है रेवेन्यू कैसे कमाता है। देखिए, सबसे पहला है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। देखिए, कभी आप कोई गेम खेलते हो, जैसे कि पहले वो पबजी गेम था, पबजी इसका नहीं है, लेकिन पबजी के लिए आपको कुछ खरीदना पड़ता था। मतलब अगर आपको कुछ एडिशनल चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। तो वैसे ये भी इसका जो बिजनेस है वो वैसा ही है। मतलब मेंबरशिप फी लेता है, मेंबरशिप फी लेने के बाद इनको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। और देखिए, दूसरा आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे गेम्स के अंदर एड्स भी आती है, तो वो एड से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखिए, कंपनी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो कस्टमर से चार्ज करती है। और अगर इसके सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, गेमिफाइड अर्ली लर्निंग और ई स्पोर्ट बिजनेस सेगमेंट से ही इनको 71% का इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखिए, इसकी जो ताकत क्या, मतलब कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की। देखिए, एक देखा जाए तो गेम इंडस्ट्रीज के अंदर एक लीडिंग ई स्पोर्ट्स कंपनीज है इंडिया के अंदर। और जो दूसरा है वो है डाइवर्सिफाइड बिजनेस। मतलब डाइवर्सिफाइड मतलब यू की नहीं कि एक दो गेम ही कंपनी ने बना रखे। कंपनी के अभी ऑन डेट लगभग 20 से 25 गेम्स हैं। और अगर तीसरी बात है तो लीडरशिप। और देखिए, मार्क इन्वेस्टर्स मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को बैक्ड कर रखा है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि 20% स्टेक तो हमारे इंडियन मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी ही इसका होल्ड करते हैं। अब देखिए, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल भी इस कंपनी का है। अब देखिए, ये कंपनी यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आई है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो लिस्टिंग गेन्स होते हैं उसका फायदा उठाना चाहती है। और जो दूसरा है वो ये है, जो इसके प्रमोटर्स हैं उनको पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए वो यहाँ पर आईपीओ लेकर आए हैं। अब देखिए, अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू को, अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू पिछले 3 साल से लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर आप FY 2020 में देखोगे, एकदम बम्पर रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। क्योंकि अगर आप पिछले साल के मुकाबले अगर रेवेन्यूज को कंपेयर करोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और इस बार भी देखिए, 6 महीने में कंपनी ने 260 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया है। तो मतलब अगर मार्च 2021 का मैं इसके बेसिस पे निकालूंगा तो लगभग 414 करोड़ का इसका रेवेन्यू निकल कर आता है। मतलब पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू जनरेशन अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन देखोगे आप, इसके जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से यहाँ पर थोड़े से एकदम भयंकर ज़्यादा हुए हैं। इस बार भी ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ये दोनों साल ये कंपनी लॉस में आती हुई नजर आई है। पिछले 2 साल से लगातार कंपनी लॉस में ही है। मतलब FY 2020 और अभी 6 महीने में भी कंपनी को लॉस हुआ है। लेकिन देखिए, कंपनी लॉस में जरूर है, लेकिन मेन बात क्या है, रेवेन्यू। तो कंपनी के रेवेन्यू में हर साल एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक्सपेंस तो क्या आने वाले समय में कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी एक्सपेंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी लगातार गेम पे फोकस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स बना रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने का सोच रही है। तो इसीलिए जो मेन इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू अच्छा है। तो मेरे ख्याल से कुछ नेगेटिव वाली बात नहीं है। अब देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स जो कि अपना स्टेक बेच रहे हैं, ये देखिए, विकास मिटर सेन,
नीतीश मिटरसेन एंड मीटर इन्फोटेक एलएलपी, ये तीनों इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो कि अभी अपना स्टेक बेच रहे हैं। अभी आईपीओ की डिटेल देखिए, आईपीओ 17 तारीख को ओपन हो जाएगा और 19 तारीख को क्लोज हो जाएगा। एक शेयर की फेस वैल्यू है 4 रुपए, और अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात की जाए तो 1100 से 1101, मतलब आप 1101 रुपये मान के चलिए एक शेयर की रेट, और एक लॉट के अंदर 13 शेयर इंक्लूड हैं। और अगर इश्यू साइज की बात की जाए तो 546.70 करोड़ का यहाँ पर इश्यू साइज है, जो कि पूरा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। एक भी रुपया कंपनी के धंधे को बढ़ाने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसका मिनिमम अमाउंट देखोगे तो वो बहुत कम है, 14,313 ही है, बाकी लगभग 15,000 के जस्ट करीब ही होता है, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर आप मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स में लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हो 1,86,069 रुपीज़ पे। देखिए जो कि रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बिड अमाउंट में नहीं लगा सकता। हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा ये रिपीट एक बार लगा दिया है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए इसके वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसका आईएनआर अर्निंग पर शेयर तो लॉस में ही रहेगा, 0.77 ही रहेगा। अब वो लॉस में क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी लॉस में है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव में ही आएगा। अगर रिटर्न ऑन एंड जो रिटर्न ऑन नेट वर्थ की अगर हम बात करें, मतलब आरओई की अगर हम बात करें तो वो 0.46% नेगेटिव, क्योंकि देखिए कंपनी लॉस में तो सीधी बात है कि नेट वर्थ भी कंपनी का नेगेटिव ही होगा। लेकिन देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको हर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब कंपनी का धंधा हर साल बढ़ रहा है। अब जो एक्सपेंस कंपनी का ज़्यादा हो रहा है उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कंपनी नए नए गेम्स लॉन्च कर रही है। अब देखिए 30 सितंबर को जो कंपनी की बुक वैल्यू थी एक शेयर की वो थी 168.47। देखिए इसकी बुक वैल्यू से अगर हम इसके शेयर के प्राइस का अगर हम वो वैल्यूएशन निकाले तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो पे सिर्फ 7 से 8 टाइम्स ही निकल कर आता है, जो कि देखा जाए तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से एक बात ये भी है, देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक गेमिंग आईपीओ और अपने इंडिया में अभी तक कोई भी गेमिंग कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो एक रीज़न तो ये बनता है कि एक मोनोपोली लिस्टेड कंपनी होगी और एक बम्पर रिस्पांस आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि एक हटके कंपनी आती है तो उसको एक अच्छा खासा बम्पर रिस्पांस मिलता है। देखिए अभी एमटार टेक्नोलॉजी, उसके बराबर की भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, तो उसमें भी आपको एकदम बम्पर रिस्पांस देखने को मिला था। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें आराम से अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें आराम से 60 से 70% के लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। अब रही बात दूसरी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से तो मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखूंगा, क्योंकि देखिए गेमिंग आईपीओ है और इसका कोई पीएस भी नहीं है, और कब क्या हो जाए तो मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन देखिए अगर इसमें मुझे अलॉटमेंट मिलता है तो देखिए इसका लॉट कितना है, लगभग 13 शेयर्स का है, तो इसकी जो लिस्टिंग अगर लगभग 60 से 70% प्रीमियम पर होगी तो मैं लगभग 13 शेयर में से 10 शेयर बेच दूंगा और उसमें से 3 शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए रख दूंगा, क्योंकि जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो मेरे पास आ जाएगा और फिर मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखिए ये मेरी रणनीति है, बाकी आपको थोड़ा सा अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।